बरेली की पुलिस अगर मुस्तैद नहीं होती तो आज बरेली में आप जिस तरीके से संभल में राख देखी थी वैसे ही बरेली में भी राख देखी जा सकती थी। ये तस्वीरें देखिए, ये दोनों तस्वीरें ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। दोनों तस्वीरों को पुलिस ने जारी किया है। पहले जो नमाज का वक्त था वो 12:30 बजे से 3 बजे तक का रखा गया था, लेकिन फिर वो ट्रिगर पॉइंट बना इस नमाज के वक्त को कर दिया गया 1 बजे का। वही तस्वीरें दिखाइएगा जरा। पहले ये लोग मस्जिद की छतों पर इकट्ठा किए जाते हैं और जो सैकड़ों मस्जिदें हैं बरेली में, उन सब से एक अंदाजा लगाया जाता, आइडिया लगाया जाता है कि एक मस्जिद से अगर 100 आदमी, 150 आदमी, 200 आदमी भी निकलेंगे तो 40 से 50 हजार लोग एक साथ सड़कों पर निकल सकते हैं। और जब 40-50 हजार की भीड़ एक साथ सड़कों पर उतरेगी, उसके बाद आप अंजाम देख सकते, क्योंकि प्रशासन भी इतनी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर सकता। फिर दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर में इसी भीड़ को पुलिस खदेड़ती हुई दिखाई देती है। दोनों तस्वीरें बरेली के प्रशासन के द्वारा, बरेली की पुलिस के द्वारा यहां जारी की गई है। इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि बरेली पुलिस मुस्तैद थी, इसलिए बरेली बचा है। तो जो लोग आई लव मोहम्मद का पोस्टर फिलहाल बरेली में लहरा रहे हैं या फिर देश में लहराने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक बार आई लव बरेली पुलिस के पोस्टर भी लगाने चाहिए, क्योंकि बरेली के हालात आज भयावह हो सकते थे अगर ये पुलिस यहां मुस्तैद नहीं होती। यहां बहुत सारी जानें जा सकती थी, बहुत सारे लोग घायल हो सकते थे और प्रशासन को भी यहां इस चीज का शिकार होना पड़ सकता था। लेकिन आज उन 5 मास्टरमाइंड की बात करेंगे जिन 5 मास्टरमाइंड ने बरेली को जलाने की कोशिश की। सबसे पहले बात तौकीर रजा की। तौकीर रजा ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया था, बहुत अच्छी साजिश रची थी। 24 तारीख को जुमे की नमाज के दिन यह हिंसा हुई, लेकिन उससे एक हफ्ता पहले 19 तारीख को आईएनसी जो उसकी पार्टी है, इसका जो संगठन है, उसके द्वारा एक चिट्ठी जारी की जाती है और उसमें कहा जाता है कि ज्ञापन सौंपा जाएगा, आई लव मोहम्मद के लिए जुलूस निकाला जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, सड़कों पर लोग उतरेंगे। ये आह्वान करता है लोगों से, बरेली के मुसलमानों से तौकीर रजा। उसके बाद प्रशासन तक जब वो चिट्ठी पहुंचती है तो प्रशासन तौकीर रजा से बात करता है, जो भी कुछ बात होती होगी। उसके बाद तौकीर रजा एक और चिट्ठी जारी करता है, इसकी पार्टी से एक और चिट्ठी जारी की जाती है जिसमें लिखा जाता है कि जुलूस नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से सिर्फ तौकीर रजा पुलिस प्रशासन तक जाएंगे और वो ज्ञापन वहां सौंप कर आएंगे। लेकिन एक रात पहले उस चिट्ठी को 55 व्हाट्सएप ग्रुप्स में भेजा जाता है, सर्कुलेट किया जाता है, माफ कीजिएगा 200 ग्रुप्स में व्हाट्सएप के इस मैसेज को, चिट्ठी को सर्कुलेट किया जाता है। 55 कॉल्स लगातार एक साथ किए जाते हैं और उस चिट्ठी को सर्कुलेट किया जाता है कि ये जो चिट्ठी है ये मौलाना तौकीर रजा ने जारी नहीं की, ये चिट्ठी में जो लिखा है वो फर्जी है और इस पर जो सिग्नेचर हैं वो भी फर्जी हैं। प्रदर्शन करेंगे, प्रदर्शन करना है, 1 बजे का वक्त है, 1 बजे मस्जिद में इकट्ठा होंगे और मौलाना तौकीर रजा के साथ चलेंगे, प्रदर्शन को करेंगे। ये बात फैलाई गई सारी रात 3:30-4 बजे तक। उसके बाद जो बवाल हुआ या फिर भीड़ इकट्ठा हुई वो हुई, लेकिन तौकीर रजा ने अपने आप को बचाने का प्लान पूरा तैयार कर लिया था कि पुलिस के पास वो अगर कुछ अनहोनी होती है तो पुलिस को वो चिट्ठी दिखा देगा कि मैंने लोगों से साफ इनकार कर दिया था कि मैंने आप लोगों को नहीं बुलाया है। दूसरा जो मास्टरमाइंड है उसका नाम है नदीम खान। नदीम खान इसी की पार्टी का एक मेंबर है, पुलिस के मुताबिक बहुत करीबी है गिरफ्तारी। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये नदीम खान है और इसने पुलिस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया था कि कोई पुलिस वाला यहां आएगा तो उसको गालियां देकर भगा देंगे, अगर किसी ने हाथ लगाया तो हाथ भी हम उसके काट देंगे। भीड़ जुटाने, लॉजिस्टिक्स, जितना भी साजो सामान था, पेट्रोल बम हुआ या कट्टे हुए, फायरिंग करनी हुई, गोलियां हुई, भीड़ के लिए पत्थर हुए, सब कुछ इकट्ठा करने का काम जो किया गया उसमें इसने अहम भूमिका निभाई, पुलिस के द्वारा यह बताया गया। बरेली एसएसपी अनुराग आर्या ने यह बताया कि हिंसा से पहले अपील लेटर्स मैसेज के जरिए लोगों को लामबंद किया। नदीम पहले से फिलहाल जेल भेजा जा चुका है। प्रशासन ने ड्रोन फुटेज से यह विश्लेषण किया है। तीसरा कैरेक्टर है डॉक्टर नफीस खान। मौलाना तौकीर का ये बहुत करीबी ये भी है। पुलिस ने बुधवार को एक दिन पहले इसके बेटे फरहान को भी जेल भेज दिया, इसे भी जेल भेज दिया है। पुलिस का इस मामले में कहना है
की मुठभेड़ हुई, जिसमें नफीस और फरमान दोनों के पैरों में गोली लगी, घायल हुए। एसएसपी अनुराग आर्य ने बताया कि अब तक दर्जनों गिरफ्तारियां हुई हैं, कुल मिलाकर अब तक 83 गिरफ्तारियां इस मामले में हुई हैं। ये जो नफीस खान था, इसने भी भीड़ जुटाने में, भीड़ का रूट क्या होगा, सोशल मीडिया पर मैसेजिंग करने में अहम भूमिका निभाई है और नफीस के खिलाफ फिलहाल जांच जारी है। जो 10 एफआईआर इस मामले में अब तक हुई हैं, उसमें 200 लोग नामजद हैं और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया है। चौथा नाम है इदरीस उर्फ बोरा। इदरीस बोरा एनकाउंटर में पकड़ा गया है और ये शाहजहांपुर का रहने वाला था, बरेली से। ये इदरीस बोरा की तस्वीर है, ये इदरीस बोरा है, बरेली से 85 किलोमीटर दूर शाहजहांपुर का ये रहने वाला है। 17 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हैं। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में इसके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, वो हरदोई हो या फिर अब बरेली हुआ या फिर और अलग अलग जिले हों, वहां से इन लोगों को बुलाया गया था। एक टीवी चैनल से बात करते हुए इन लोगों ने कबूला है, इदरीस ने और इकबाल ने, इन दोनों का एनकाउंटर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, दोनों ने कबूला है कि हमें बुलाया गया था यहां पर दंगा करने के लिए और लगभग 200 दंगाइयों को ये अपने साथ लेकर आए थे। तो मतलब समझ सकते हैं, मतलब साफ है, बरेली को जलाने का पूरा प्रोग्राम रचा गया था। इस इदरीस के पास से जो 24 तारीख के दिन पुलिस से एंटी राइट गन लूटी गई थी, वो भी इसी से बरामद की गई है। 2 देसी कट्टे और कुछ कारतूस बरामद किए गए हैं। इस पर एसएसपी ने बताया कि इदरीस पर चोरी डकैती गैंगस्टर आर्म्स एक्ट के तहत लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं। पूछताछ में सामने आया कि उसे नदीम खान ने बुलाया था। ये वही नदीम खान है जिसका अभी आपके सामने मैंने जिक्र किया, अभी आपके सामने नाम बताया। उसने इसे बुलाया था और ये मतलब यहां आसपास के जिलों में रहता है। इकबाल के ऊपर 17 मुकदमे दर्ज हैं। इसके ये भी एक हिस्ट्री शीटर है, इसके ऊपर भी आर्म्स एक्ट के तहत गैंगस्टर एक्ट के तहत और तमाम धाराओं में मुकदमे इसके भी खिलाफ दर्ज हैं। तो साजिश बहुत अच्छी रची गई थी, प्लान बहुत सटीक बनाया गया था बरेली को जलाने के लिए। जिस तरीके से संभल में भी बाहर से लोगों को बुलाया गया था। पुलिस की जांच में पड़ताल में सामने आया था कि सैकड़ों हजारों की भीड़ को जो मस्जिद का इलाका था, संभल का जो वो मेन एरिया था, उसके बाहर से बुलाया गया था। 5-5, 10-10, 20-20 किलोमीटर दूर से लोग आए थे और ये लोग ऐसे ही नहीं आते हैं, इन लोगों को बुलाया जाता है, बाकायदा मैसेजिंग की जाती है, बाकायदा बताया जाता है कि नबी की शान में गुस्ताखी हो रही है, उसके लिए आप लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। ये नेता तो कानून की लड़ाई लड़कर, कानूनी दांवपेच खेलकर, क्योंकि इनके लिए तो एक लंबी वकीलों की फौज खड़ी हो जाएगी। वो नदीम हो, एक तस्वीर, हाँ हालांकि उससे पहले मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं प्रियंका गांधी के साथ। एक तस्वीर ये देखिए, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये 2022 के दौरान की है, जब प्रियंका गांधी पर जिम्मेदारी थी उत्तर प्रदेश की। तौकीर रजा को आप देख रहे हैं, एक साइड में जो ये लाल मतलब जिसकी दाढ़ी है वो नदीम खान है और उसके बगल में जो खड़ा है काले जैकेट में ब्लू शर्ट में ये नफीस खान है। तो आप समझ सकते हैं कि मौलाना तौकीर रजा के ये दोनों कितने करीबी हैं और इन्हें भी फिलहाल जेल में भेज दिया गया है। तो साजिश बहुत अच्छी रची थी बरेली को जलाने के लिए, साजिश बहुत अच्छी रची गई थी योगी आदित्यनाथ की छवि पर एक धब्बा लगाने के लिए। हालांकि ये मौलाना तौकीर रजा का पहला काम नहीं है, पहला कांड नहीं है। 2010 में भी मुरादाबाद दंगे जब हुए थे, वो दंगे भी इसी ने भड़काए थे, उसी में ये व्यक्ति आरोपी है। गिरफ्तारी हालांकि नहीं हुई थी और अब तक जांच भी उस मामले की पूरी नहीं हो पाई है। तो जिस तरीके से इस मौलाना को, जहरीले मौलाना को राजनीतिक संरक्षण मिलता आया है, इसे लगा था कि इस बार भी इसका कुछ नहीं होगा और दांवपेच इसने चले थे चिट्ठी विट्ठी जारी करके कि कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन ये भूल गया कि अब प्रदेश की सरकार बदल चुकी है और प्रदेश को जलाने वाला कोई भी हो वो उसके सही अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी ये बात बरेली के डीएम ने भी कही है कि जिन लोगों ने हिंसा की, बरेली को जलाने की कोशिश की, उन लोगों को उनके सही अंजाम तक पहुंचा दिया गया है। बाकी ये वो 5 नाम थे जिन्होंने बरेली को जलाने की पूरी साजिश रची थी और जो 4 लोग थे जिन्होंने साथ दिया था मौलाना तौकीर रजा का। बाकी मौलाना तौकीर रजा भी जेल में है। बुलडोजर की कार्रवाई उसके करीबियों पर हो रही है। बात एनएसए लगाने की भी आई थी लेकिन उसके बाद कोई अपडेट उसमें नहीं आया। लगातार गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। देखना दिलचस्प रहेगा कि क्या कुछ
अभी आने वाले वक्त में इस मामले से अपडेट निकलकर सामने आता है। लेकिन बरेली के लोगों को, वो हिंदू हो या फिर मुसलमान हो, उन्हें एक बार तो आई लव बरेली पुलिस जरूर लिखना चाहिए और पोस्टर लगाने चाहिए। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।